तालियां बजाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जोर से ताली बजाएं, ताली बजाइए यीशु मसीह के लिए। हालेलुया हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे, खड़े रहो हर एक जन। हालेलुया। प्रभु यीशु की वो पहला कुरिन्थी 3 अध्याय और उसके 16 वचन को पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। कितने लोग सुनेंगे वचन खड़े होके? हालेलुया। प्रभु यीशु, आपने किसी ने बाइबल नहीं खोलना, आपने सिर्फ सुनना है। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। 1 Corinthians chapter 3 and verse 16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? क्या आप जानते हैं कि आप परमेश्वर के मंदिर हैं? कितने लोग जानते हैं? यस और नो? यस और नो? थोड़ा सा इसको साइड करो। प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। कितने लोग जानते हैं, कितने लोग समझते हैं? सब जन कहें कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। बोलो, हाथ को उठा के ऊपर, मुझे देख के नहीं, आंखों को बंद करके बोलो कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। ऊंची आवाज में बोलो, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। तो परमेश्वर मेरे अंदर वास करना चाहता है। परमेश्वर मेरे अंदर वास करना चाहता है। बोलो, इस मंदिर को मैं खराब नहीं करूंगा। इस मंदिर को मैं खराब नहीं करूंगा। इस मंदिर में मैं नशे को अलाउ नहीं करूंगा। इस मंदिर में मैं नशे को अलाउ बोलते जाओ, बोलते जाओ। इस मंदिर में मैं झूठ को अलाउ नहीं करूंगा। इस मंदिर में मैं झूठ को अलाउ नहीं करूंगा। बोलो, इस मंदिर में मैं चुगली को अलाउ नहीं करूंगा। इस मंदिर में मैं चुगली को अलाउ नहीं करूंगा। कहे यीशु मसीह को देखते हुए, परमेश्वर, मैं, आपने कहा है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, तो बोलो, इस मंदिर में मैं किसी भी नफरत को अलाउ नहीं करूंगा। मैं किसी भी नफरत को अलाउ नहीं करूंगी। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? यदि आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, यदि देखो परमेश्वर कहाँ निवास करता है, वो पवित्र है, और पवित्र है तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि वो पवित्र है, तो वो कहाँ वास करेगा? बोलो ऊंची आवाज में। कहाँ? हृदय में नहीं, पवित्र स्थान में। तो स्थान ईंट का और सीमेंट के बने हुए स्थान मंदिर नहीं, वो मंदिर है आपका। चर्च मतलब क्या होता है? कलीसिया। तो कलीसिया ईंट और पत्थर सीमेंट से बनता है? नहीं, आपसे बनता है, हमसे बनता, हम सबसे मिलकर बनता है। तो आप कौन है? बोलो, परमेश्वर के मंदिर। बोलो, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। मैं परमेश्वर का मंदिर। बोलो, परमेश्वर मेरे अंदर वास करना चाहता है। परमेश्वर मेरे अंदर वास करना चाहता है। तो बोलो, परमेश्वर मेरे जीवन में उतारा। परमेश्वर मेरे जीवन में उतारा। आए बोले, परमेश्वर मैं किसी झूठ को इस मंदिर में अलाउ नहीं करूंगा। मैं किसी झूठ को मंदिर में अलाउ नहीं करूंगा। बोलो, कोई लड़ाई और झगड़े को इस पवित्र मंदिर में अलाउ नहीं करूंगा। कोई लड़ाई और झगड़े को इस पवित्र मंदिर में अलाउ नहीं करूंगा। कितने लोग एब्यूजिंग वर्ड बोलते हैं, गालियां निकालते हैं? है कोई इसमें से? यदि है तो सच बता दो। कोई गाली दे के बात करता है? कितने जन ऐसे हैं? कोई भी नहीं है। रियली आप हैं तो सोचो फिर क्या है। सच बोलना है, प्रभु देख रहा है। ठीक है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। यदि देखो हम गाली दे के बात करते तो आप खुद सोचो प्रभु कैसे वास करेगा। आप चंगाई मांग रहे हो, छुटकारा मांग रहे हो। पहले की बात और है, जब हम नए थे जब हम नए थे तो प्रभु ने क्षमा कर दिया। अच्छा, ये तो नए हैं, इन्हें कुछ नहीं पता इनको, तो चलो मैंने क्षमा भी करता हूँ, तो मैं इनके लाइफ में बड़े काम भी करता हूँ जैसे हमारे लाइफ में किया। क्योंकि हमें इतना वचन का नॉलेज नहीं था, यीशु के बारे में नहीं जानते थे हम कि वो कैसा है और क्या है और क्या चाहता, हम नहीं जानते थे। तो वो अनुग्रह हम पर आया। तो कई लोग कहते हैं, अरे तो उस समय कैसे प्रभु ने काम कर दिया? जब हम शराब पी रहे थे तो भी ना तो प्रभु काम किया, जब हम गाली निकाल रहे थे तो भी तो प्रभु ने काम किया। वो प्रभु का ग्रेस था। यदि वो पहले नहीं आता तो आज हम ऐसे रहते हैं। लेकिन अब परमानेंट सॉल्यूशन को पाना है, परमानेंट छुटकारा को पाना है। आपको प्रभु ने ट्रेलर दिखाया, परमानेंट हीलिंग, परमानेंट छुटकारा को पाना है। तो आपका हृदय क्या है? बोलो, परमेश्वर का मंदिर है। बोलो, अब से कोई गाली को मैं अलाउड नहीं करूंगा। बोलो, परमेश्वर मेरे मुंह की रखवाली कर। परमेश्वर मेरे मुंह की रखवाली कर। बोलो, परमेश्वर मेरे मुंह में कोई गलत वर्ड ना आए। परमेश्वर मेरे मुंह में कोई मान लो कि आपके सामने कोई गुस्सा दिलाने वाला कोई इंसान खड़ा हो गया है, ये परीक्षा है, और जबरदस्त गुस्सा दिलाने वाला खड़ा हुआ है कि बस निकलने वाली गाली निकल, तो सोच लो कि आप कौन हो। हालेलुया। बोलो, मैं कौन हूँ? परमेश्वर का मंदिर है। तो आपका माउथ शट हो जाएगा, आप गलत वर्ड को नहीं निकाल सकते। कितने को समझ में आ रहा है आज? कि जितने ऑनलाइन देख रहे हैं सबको समझ में आ रहा है? हालेलुया। तो परमेश्वर कहाँ वास करता है? बोलो, पवित्र मंदिर में। जैसे गीत का एक गीत हम गाते हैं, मैं मंदिर हूँ तेरा। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो। परमेश्वर चाहता है कि आपके अंदर वास करना, आपको परमानेंट सॉल्यूशन देना। प्रभु देख रहा है, आप प्रभु की ओर देख रहे हो, प्रभु आपको देख रहा है। भाई इसको वचन भी पता है, ये संगति भी करता है, पर एक दिल को खाली नहीं करना चाहता। ये मटेरियल जो भर के रखा है ये डिलीट नहीं करना चाहता है, ये चाहती है फिर मैं कैसे इसके जीवन में आऊं। इसे चंगाई चाहिए, पर मैं इसे कैसे चंगा करूं? इसको पता है कि ये सब नहीं होना चाहिए, फिर भी वो चीजें चल रही हैं। हालेलुया। इसलिए बोलो,
मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। बोलो आज से आलतू फालतू की बातें मैं अलाउ नहीं करूंगा। आज से मैं आलतू फालतू अनाज्ञाकारिता मेरे हृदय में नहीं रहेगी। अनाज्ञाकारिता मेरे हृदय में मेरे जीवन में नहीं ठहर सकती। मेरे जीवन में नहीं ठहर सकती। बोलो मैं यीशु मसीह का हूँ। मैं यीशु मसीह की हूँ। शैतान किससे डरता है? जिसका हृदय साफ है, पवित्र है, जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, जो वचन से भरा हुआ है, जो अभिषेक से भरा हुआ है, शैतान उससे डरेगा। हालेलुया। जैसे कल हमने गीत गाया, रूह और पानी से जो पैदा होते हैं आसमानी बादशाह में वही तो दाखिल होते हैं। हालेलुया। प्रवेश की तारीफ हो। आसमानी बादशाह, ये मत सोचो कि अरे मरना पड़ेगा फिर आसमानी बादशाही मिलेगी, ये नहीं। तभी आप दाखिल होगे आत्मा में। फिर जब आप बोलोगे स्वर्ग का दरवाजा खुल जाएगा आपके घर के लिए, आपके परिवार को जो चाहते हो, आप दाखिल होगे स्वर्ग में, आत्मिक तौर पर दाखिल होगे। अब आप बोल प्रभु मुझे ये चाहिए, आप अपने फादर को बोल रहे, पिता को बोल रहे, यीशु मसीह को बोल, परमेश्वर मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या करेगा? आप तो दाखिल हो गए ना उद्धार पाके। हालेलुया। जब तक तो बपतिस्मा ना ले तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। पानी का बपतिस्मा ना ले, डूब का बपतिस्मा ना ले। कितना को समझ में आ रहा है? तो बोलो मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। परमेश्वर कहता है यदि इस मंदिर को भाई आप नाश करोगे तो मैं तुम्हें नाश कर दूंगा। कैसे नाश करते हैं हम? ऐसे करके। इसका मतलब क्या है? स्मोकिंग, गालियां, बेईमानी, फरेब, नफरत। आप ऊपर से नम्रता दिखा रहे पर अंदर से तो आप ढीठ हो गए हैं। प्रार्थना पता है मुझे करना है पर आप ढीठ होके बैठे हैं। आपको पता है मुझे रोज बाइबल पढ़ना, ढीठ होके बैठे हैं। हालेलुया। आप ठग रहे हैं बिजनेस करके। आप सोचे बिजनेस का बिना झूठ के तो बिजनेस नहीं चल सकता। तो ये बात भूल जाओ कि आप परमेश्वर का मंदिर फिर बन पाओगे, क्योंकि परमेश्वर बेईमानी से नफरत है, झूठ से नफरत है। हालेलुया। प्रभु कहता है मैं धर्मियों की प्रार्थना को सुनता हूँ। आपको धर्मी बनना पड़ेगा। अब संसारिक तौर पर जब धर्मी बोलते हैं अरे बड़ा तू धर्मी बन गया है, मजाक करते हंसते हैं, हंसने वाले को हंसने दो। आपको धर्मी बनना है, तभी शैतान डरेगी आपसे, तभी बीमारी डरेगी। आपका काम नहीं बन रहा, ये वो पहले पहले करेगा, काम रोकेगा आपका, लेकिन आप अड़े और खड़े यीशु मसीह के मंदिर बनते जा रहे हैं डे बाय डे। हर एक दिन कल का दिन वापस आ सकता है। मुझे बताओ मुझे कल का दिन वापस आएगा? आज आपने ठान लिया रे मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैंने तो इतना समय वेस्ट कर दिया है यीशु मसीह में आने के बावजूद भी मेरी एक भी समय अभी तक मैंने टाइम नहीं रखा प्रार्थना का, बाइबल का टाइम नहीं रखा, संगति करने का टाइम नहीं रखा। आज तक मैं कभी भी परमेश्वर के मंदिर में, उसके घर में भी नहीं समय पर पहुंचा हूँ। अब सोचो खुद, वो समय वापस आएगा जब प्रभु ने रिकॉर्ड चेक करना है। इस सन में तेरे पास भरपूर टाइम था पर तूने मोबाइल को टाइम दिया, तूने उससे ज़्यादा बात करना पसंद किया, उनके घर जाना पसंद किया बजाय मेरे सम्मुख में बैठने से ज़्यादा तुझे रिश्तेदारों के घर जाना पसंद आया और तू मेरे इस सम्मुख में बैठना पसंद नहीं किया। परमेश्वर ने आपसे पूछना है एक वर्ड, फिर क्या मुंह दिखाओगे? आप शर्मिंदा हो जाओगे। आपका पड़ोसी बोलेगा तू ही तो है जो यीशु करता, खुद देख रहे यीशु मान के भी क्या फायदा। आप परमेश्वर के देह पे कलंक कर रहे हो, अब यीशु मसीह के नाम को बदनाम कर रहे हो। पहले हमारे माइंड में क्या बसा था, अरे ये तो क्रिश्चियन का परमेश्वर है और क्या करते हैं ये शराब पीते हैं क्रिसमस में। कितनी गलत मेंटालिटी थी कि नहीं थी? और एक और वर्ड मैं नहीं बोलूंगी, मुझे नहीं अच्छा लगता, अब मसीह में आ गई तो हालेलुया। एक और वर्ड था कि लोअर, अरे यीशु मसीह तो लोअर कास्ट का है, ऐसे बोलते थे हमारे घर में और भी लोग, अरे इनके घर का पानी नहीं पीना चाहिए। हालेलुया। मैं नहीं बोलती थी, जो सुनते थे हम। तो इस तरह से मेंटालिटी बसी हुई थी, बनी हुई थी। तो अब हम यीशु मसीह में आने के बावजूद भी हम यीशु मसीह के नाम को खराब करोगे? बताओ मुझे। आप दाग लगा रहे यीशु मसीह पर, फिर से दोबारा यीशु मसीह के हाथों में कील ठोक रहे हो। आप क्या कर रहे हो? कील ठोक रहे हो। फिर भाला भोगना चाहते यीशु मसीह के। जितने बार आप पाप करते, एक फोटो पिक्चर देखी होगी कि यीशु मसीह ने इंजेक्शन, आप पकड़ा रहे हो यीशु मसीह को और वो अपने हाथों में इंजेक्शन लगा रहे यीशु मसीह। वो यीशु मसीह खुद नहीं लगा रहा, आप लगवा रहे हो, क्योंकि आप सब यीशु मसीह के देह हो और आप यीशु मसीह के देह को बोलो क्या कर रहे हो? दाग लगा रहा, कलंकित कर रहा हूँ। हालेलुया। इसलिए आपको दाग नहीं लगाना, आप यीशु मसीह के हो। व्यभिचार करते हो, दो तरह का व्यभिचार है, एक तो मन में कर लेना और किसी को पता नहीं चलने देते हो। सोशल मीडिया के थ्रू व्यभिचार करना, रात में व्यभिचार करना, देख के व्यभिचार करना, अंदर से व्यभिचार कर रहे बिना पता लगे किसी को, और आप सोचो कि कोई नहीं देख रहा, आप कलंकित कर। एक होता है फिजिकल व्यभिचार, आजकल का जो जमाना चल रहा है, लिविंग रिलेशनशिप, और ये बहुत डेंजरस है, बहुत बड़ा पाप है। परमेश्वर कहता है तू किसी स्त्री को छू नहीं सकता, ना कोई लड़का लड़की को, ना लड़की ना लड़का को टच भी नहीं कर सकता। हालेलुया। एक टच करोगे उसको मौका मिल जाएगा, 2 3 4, फिर आदतें हो जाती है, फिर करते करते पता नहीं कहाँ पहुँच जाते हैं।
हालेलुया। इसलिए ये पवित्र मंदिर है, यदि तुम इसे नाश करोगे तो मैं तुम्हें भी नाश करूंगा, क्योंकि ये बिल्कुल प्रभु को पसंद नहीं कि आप उसके मंदिर को नाश करो, क्योंकि आप अपने खुद के नहीं हैं। इसलिए कहा जाता है सुसाइड करने का मतलब पाप होता है, तो पुलिस आती है पकड़ने के लिए। यहाँ पर एक खरड़ में ऐसा कुछ सीन हुआ था, दो लोग सुसाइड कर रहे थे, तो पुलिस कितने दिन, किसको पता है ये न्यूज़, जिसको पता बताऊं, कितने दिन लगी थी, 15-20 दिन की मंथ, आई थिंक मंथ, 3 महीने तब पुलिस खड़ी थी, क्योंकि वो सुसाइड करने नहीं देना चाहिए, ये पाप है। तो आप सुसाइड करोगे तो भी पाप है, व्यभिचार करोगे तो भी पाप है, क्योंकि आप खुद के नहीं हो, आप यीशु मसीह के हो। हालेलुया। आप रेंट के घर में रह रहे हो और बाद में आपको सारा लेखा जोखा देना पड़ेगा। आप बताओ कल कितने घंटे आप लोगों ने प्रार्थना किया है? कितने घंटे वाले प्रेयर वाले लोग हैं? 1 घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट। 1 घंटे वाले कौन है? सभी हैं, ये तो बहुत अच्छी बात। 2 घंटे वाले, 3 घंटे वाले। हालेलुया। यदि नहीं, आप समय खो चुके हो, पिछला तो आ नहीं सकता, इसलिए आपने बढ़ना है यीशु मसीह में। तो ऐसे तो बैठ के बढ़ नहीं सकते, प्रार्थना करना पड़ेगा उसके लिए। आपको लगता है क्या प्रार्थना करूं? जैसे बैठोगे अभिषेक मांगोगे, अपने आप प्रार्थना निकलेगा, पता नहीं चलेगा। आप यीशु की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना शुरू करोगे। पहले आप अपनी जरूरतों से पूरा करते हो, है ना? आपने धन्यवाद से करना, वर्शिप से करना है। कितने को समझ में आ रहा है? तो यह तरीका है मंदिर को पवित्र करने का, उसके मार्गों में चलने का। सिर्फ मंदिर को पवित्र करने से क्या होगा? आप बड़े कामों को देखोगे, शैतान आपसे डरेगा। वो बीमारी लेके घूमते रहता, पोटली लेके, भाई इसके घर जाता हूँ, श्राप डालता हूँ, बीमारी को पैदा करता है उसके घर में। इसने तो मुझे इनवाइट किया है, ये पाप व्यभिचार करके इसने मुझे इनवाइट किया है। व्यभिचार जो करता है उसकी बीमारी अलग है, जो झूठ बोलता है उसकी प्रॉब्लम अलग है, जो बेईमानी करता है उसकी प्रॉब्लम अलग, जो धोखा देगा धोखा खाएगा। हालेलुया। जो देखो कलंकित लगाते हैं फिर प्रॉब्लम्स आती है। तो शैतान घूम रहा है, जाता हूँ, कौन है? अरे इसके घर प्रार्थना चल रही है, आज जल रहा है, मैं कैसे जाऊं? इसके घर तो दिन भर प्रार्थना चलती है, फिल्मी गाना बंद है, संसारिक गाना तो ये लोग बंद करके रख दिए। पता नहीं, पहले ये बहुत अच्छे थे, दिन भर हेडफोन लगा के संसारिक गाना सुनते थे। अब तो ये यीशु मसीह के लोग हो गए हैं। अब पहले तो मैं फिल्मी गीत के द्वारा प्रवेश करता था, अब तो इन्होंने कोई जगह तक नहीं छोड़ा है, इतनी सी भी जगह नहीं छोड़ा है। घर में देखो तो वर्शिप चलती है, वर्शिप ना हो तो फिर स्पीकर लग जाते हैं, वर्शिप सॉन्ग के वर्शिप चलते हैं। अब और प्रार्थना चलती है। अपने बच्चों को भी सिखाने लग गए, अब तो इनके बच्चे भी मजबूत हो रहे हैं। अब लगता है तो इनके सारे फ्यूचर, इनका सारा तो इनका पीढ़ी जो आने वाला सब तो प्रभु के हो जाएंगे, तो मुझे तो जगह नहीं मिलने वाली। तो कितने लोग तैयार हैं अपने फ्यूचर को ब्लेस्ड होता हुआ देखते हुए, अपने बच्चों के लाइफ को ब्लेस्ड और चमकता शाइन होते हुए यीशु के सामर्थ्य नाम में? परमेश्वर का वचन कहता है, आप अपने बच्चों को कहते हो तू प्रार्थना कर, आप खुद नहीं कर रहे तो बच्चा कैसे प्रार्थना करेगा? आप अपने बच्चों को बोलते झूठ मत बोलो, आप खुद झूठ बोल रहे हो, तो उसने झूठ तो बोलना ही बोलना। आपको बोला अरे भाई आप झूठ बोलते तो मैं क्यों ना झूठ बोलूं? आप बेईमानी का काम करते तो मैं क्यों ना करूं? आप नशा करते हैं, यदि बाप नशा कर रहा है, 1 पैक लगा रहा है, 2 पैक लगा रहा है, 10 लगा रहा है, तो बेटा उससे बढ़कर ही निकलेगा। ये मत सोचो कि मैं नहीं निकलेगा, मारो जो मर्जी करो। यदि आप नहीं सुधरे तो आपका बेटा भी नहीं सुधरेगा, आपकी बेटी भी नहीं सुधरेगी। हालेलुया। यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए इस मंदिर को जो नाश करेगा वो कहता है मैं नाश करूंगा। रोमियो की किताब 8 अध्याय 1 वचन से पढ़ो। रोमियो की किताब 8 अध्याय 9 वचन से पढ़ो। हालेलुया। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं। यदि परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा बोलो मेरे अंदर बसता, तो बोलो मैं तो सांसारिक नहीं, मैं शारीरिक नहीं, मैं जिस्मानी नहीं। बोलो बोलो बोलो, मैं शारीरिक नहीं हूँ, अब मैं आत्मिक हो गया हूँ। हालेलुया। एक मुर्दे व्यक्ति को गाली दो, देगा पलट के जवाब देगा? बताओ मुझे, यस और नो देगा? हॉस्पिटल में तो बीमार पड़ा हुआ है, कुछ नहीं कर पा रहा वो, उसे अब जो मर्जी सुना के आ जाओ, कोमा में पड़ा है, जो मर्जी सुना के आ जाओ, वो कुछ भी नहीं कर सकता। आपको मुर्दा बनना है। आप बोलोगे ये कैसा वचन है? हालेलुया। आपको पाप के लिए मर जाना, मुर्दा बन जाना है। जब आपके सामने 4 गाली दे तो आपने 8 नहीं देना है, आपने अपना माउथ शट रखना है, मुंह बंद रखना है। प्रभु आज जानते हैं, आप उस पर दया करोगे। हालेलुया। क्या बनना है आपको? पाप के लिए मर जाना है। मरा हुआ व्यक्ति क्या होता है? वो बोल नहीं सकता। यदि आप पाप के लिए मर गए हैं तो आप पलट कर जवाब नहीं देंगे, नशा नहीं कर सकते, झूठ के लिए कोई जगह नहीं है। हालेलुया। अब आपका जीवन सिर्फ यीशु मसीह के लिए। शैतान किससे डरेगा? शैतान शारीरिक लोगों से नहीं डरता, शैतान बोलो आत्मिक लोगों से डरता है, जब पवित्र आत्मा की भरपूरी में रहते हैं। फिर क्या चाहिए आपको? बोलो मुझे क्या चाहिए?
बोलो पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरकर आज मांगो परमेश्वर, मैं नशा करता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ, मैं छोड़ नहीं पा रहा, मैं गाली छोड़ नहीं पा रहा, मैं गलत काम नहीं छोड़ पा रहा। हे परमेश्वर मुझे क्षमा कर। पहले क्षमा मांगो हर एक जन। करो करो प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ रबा सत्य नमः शंतर रबा कंतिरे देवे शंतर नमः कंतिरा। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। करो प्रार्थना करें प्रार्थना। ओ रबा सत्य नमः कंतिरे देवे शंतर नमः कंतिरे रबा कंतिरे। तालियों के साथ करते जाए उसकी हजूरी। ओ रबा सत्य नमः शंतर रबा कंतिरे रबा सत्य नमः। आधे घंटे आपने प्रार्थना करना, कोई इधर उधर नहीं देखेगा। ओ रबा सत्य नमः शंतर नमः कंतिरे रबा कंतिरे नमः सत्य नमः। ओ रबा सत्य नमः शंतर रबा कंतिरे रबा कंतिरे। ओ रबा बाबा कंतिरे सत्य नमः शंतर रबा कंतिरे। यस 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 रिसीव करें। आज अभिषेक मांगे, आज छुटकारे को मांगे। अभिषेक आएगा, छुटकारा आएगा। अभिषेक आएगा, दुष्टात्मा भागेगी। अभिषेक आएगा, चंगाई आएगी। अभिषेक आएगा, सब कुछ बदल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और एक जन तालियों के साथ, तालियों के साथ। ओ रामचंद्र नमः। हालेलुया। उस अभिषेक को पाए, रिसीव करें बड़ी गवाही को। परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, वो सब कुछ मुहैया करेगा, सब कुछ प्रोवाइड करेगा यदि आप तैयार हैं उसके अभिषेक से भरने के लिए। हालेलुया। हर एक जन तैयार हो जाए, ताली बजाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अरे बोलो मैं तैयार हूँ प्रभु तेरे अभिषेक को लेने के लिए। मैं तैयार हूँ प्रभु तेरे अभिषेक को लेने के लिए। बोलो मैं तैयार हूँ परमेश्वर तेरे अभिषेक को लेने के लिए। बोलो मैं तैयार हूँ आपके मसा को लेने के लिए। मैं तैयार हूँ आपके मसा को। बोलो परमेश्वर मेरी अगुवाई कीजिए। परमेश्वर मेरी अगुवाई। बोलो अपने मसा से मुझे भर दीजिए। अपने मसा से मुझे भर दीजिए। बोलो बोलो तालियों के साथ आंखों को बंद करके मांगो अभिषेक और मसा। हालेलुया हालेलुया। रबा बाबा में यदि चाहते प्रभु से बात करे, आज चाहते प्रभु आपके लिए अद्भुत काम करे। मांगो मांगो मांगो, बिना इधर उधर देखे आंखें बंद हो जाए आपके, बंद करके यीशु की महिमा करें। हर एक जन तालियों के साथ, जितने बच्चे भी तालियां बजाएं, हर एक जन हर एक जन। रबा सत्य नमाशा। सभी जन करो प्रार्थना घुटने। हालेलुया। रबा का नमः नमः शंद नमः रेसो सत्य नमः रे रबा के नमः सत्य नमः कंद नमः। ये वैसे मांगो 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगो। परमेश्वर दया कर, मंदिर बना दे अपना, पवित्र मंदिर बना दीजिए, पवित्र मंदिर बना दीजिए, पवित्र मंदिर बना दीजिए। रबा सत्य नमः और रे के सत्य नमः। Holy Spirit, touch Holy Spirit. Raba shanta nama kantere nebe kantere nama. Raba baba baba nama shanta. हर एक जन तालियों के साथ पुकारो पुकारो यीशु मसीह के नाम को। रबा का बोलो बोलो परमेश्वर मुझे आपका मसा चाहिए। बोलो परमेश्वर ओ जीसस पहला प्रेम से भर दे, पहला प्रेम से भर दे, पहला प्रेम से भर दे, पहला प्रेम से भर दे। रबा सत्ता नमः शंता नमः कंदिरा लबे कंदिरा। नमः शंता लबे कंदिरा। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया। रबा शंता नमः कंदिरा। पवित्र आत्मा से भरते जाए। और रबा कता नमः शंता नमः कंदिरा लबे कंदिरा। रबा कता नमः शंता लबे कंदिरा रबा कंदिरा। जीसस touch Holy Spirit. Holy Spirit touch, Holy Spirit touch. Raba kata nama shantara lebe kata nama shantara nama sandana nama. Raba baba kata raba kata lebe kata raba kata. Raba bisheta nama kata raba. हर एक गंदी आत्मा छोड़ के जाए, हर एक दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए। Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, हर एक खिलाया पिलाया दुष्ट आत्मा हालेलुया। प्रवेश मत लो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु पवित्र आत्मा छू। और बाबा का नाम शंकर नमः के रबा का देरा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु आप पास छू लीजिए, 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 प्रभु यीशु आप पास छू लीजिए। जैसे आप यीशु मसीह को पुकारते हो, अप्पा कहते हो, देवा कहते हो, फादर कहते हो, हेवनली फादर कहते हो। जब आप आत्मा में आते हो, प्रभु से कैसे बातें करते हो, आपका पर्सनल प्रभु को क्या कहते हो, फादर कहते हो, अब्बा कहते हो, पिता कहते हो, क्या पुकारते हो यीशु मसीह को? पुकारो पुकारो पुकारो। हालेलुया। रामन नमः नमः शांता। बोलो मैं कहना नमः शांता नमः शांता नमः शांता नमः कहते नमः कहते।
रबकते नमः शंत नमः गंधि रबकते 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 रबे सत्ते रबकते शतन देवे रबकते नमः शंत नमः गंधि नमः नमः देवे कहते रबकते रबकते नमः शंत रबकते रबकते नमः शंत नमः शंत रबकते 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 नमः शंत नमः गंधि नमः touch Holy Spirit 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 touch परमेश्वर का आत्मा को आजाद करे परमेश्वर की आत्मा आपको बदल दे प्रार्थना का प्रभु आत्मा दे हर एक दर्द हर एक पेन हर एक गंदी आत्मा हर एक दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के जाए यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा आजाद करे टच कर अपने हाथों को जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है जितने ऑनलाइन देख रहे जो यहाँ पर है जीसस छू लीजिए रेबे सत्ता नमः शांति रेबे के देना बगदिना उदवा कंदना नमः संदना नमः शांति नमः बगदिना बगदिना नमः बाबा संदना नमः शांति रेबे के देना बगदिना बगदिना यस 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 हरे खिलाया पिलाया जिस आत्मा जब के बच्चे पर किया जो नशा करते हैं आज आजाद हो जाए अरे गंदी आत्मा जो बार बार इन्हें टॉर्चर करती है सपने में अटैक करती है घर में अटैक करती है व्यभिचार की आत्मा होली गोस्ट फायर हर एक दुष्टता के काम से आजाद हो जाए और बाबा शांता बाबा शांता नमः करो करो प्रार्थना ऊंची आवाज में छू लीजिए इनके फाइनेंस को टच कर इनके बिजनेस को टच कर रुके हुए काम बनने लगे जो प्रॉपर्टी कब्जे में हो गई है मैं घोषणा करती हूँ रिलीज करती हूँ जिसने कब्जा किया है वो खुद आके आपको दे के जाए वो खुद आके आपको दे के जाए वो खुद आके आपको दे के जाए जो लोगों ने आपका पैसा खाया है वो पैसा वापस करें जो लोगों ने आपको लूटा है वो दुगना भाग से आपको वापस मिले जो लोगों ने आपको लूटा वो दुगना भाग से वापस मिले मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा इनकी सहायता करे प्रार्थना करने के लिए जो लोग आज आत्मा सच्चाई से प्रार्थना कर रहे हैं और जो लोग पुकार रहे हैं हॉली स्पिरिट पवित्र आत्मा आज इनके बंद आगे को खोल दीजिए इनका हृदय को खोल दीजिए आप इन्हें मदद से भर दीजिए पवित्र आत्मा शिव आजाद कर पवित्र आत्मा शिव आजाद कर और रामा संदन नमः शंदन नमः यस 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 हालेलुया जब सत नमः सत नमः नमः सत नमः शंदन नमः रबा बाबा सत नमः शंदन नमः संदन नमः कति नमः मांगो 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 लेकर सत नमः सत नमः शंदन नमः के नमः नमः सत नमः शंदन नमः शंदन नमः संदन नमः कति रबा कति नमः शंदन नमः सत नमः को संत नमः शंदन नमः संदन रबा शंदन नमः कंदे नमः कति नमः कति रबा कति नमः शंदन नमः जब संत नमः शंदन रबा कति सत देवका सत नमः शंदन नमः या रबा शोस नमः शंदन नमः तश्वरेश्वरे ओ बसता ओ कसा नमः जब चंदन नमः शंदन नमः निवेन नमः शंदन नमः के रबा कति यस 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 कश रिसीव करे उस नाटी को अपने ऊपर आपकी आंखों के ऊपर अपने कानों में अपने मुंह में अपने थ्रोट में अपने सिर में अपने बैक में अपने पैरों में अपने पेटों में परमेश्वर का मसा टच कर रहा है परमेश्वर का मसा आपको नया कर रहा है और उस मसे से भर जाए और उस मसा का सोता आपके जीवन में उतर आए और वो बहने लगे 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में और एक रुकावटें खत्म हो जाए आज भी जो स्ट्रगल कर रहे हैं प्रार्थना करने के लिए आज से वो स्ट्रगल खत्म हो जाए और अपने टाइम बनाना शुरू करो प्रार्थना का वचन पढ़ने का हालेलुया रब सत्य नमः शंदन नमः कंदिना नमः कंदिना नमः कंदिना रेबे सत्य नमः शंदन नमः कंदिना नमः कंदिना परमेश्वर का स्पेशल ग्रेस आपको मिले परमेश्वर के आप चुने हुए हैं परमेश्वर के खास जन हैं आप सिंपल लोग नहीं आप खास जन हैं बड़े कामों को देखने के लिए तैयार हो जाओ कलीसिया हर एक जन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में
Jesus, 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 Jesus. ऑनलाइन जो देख रहा था स्पिरिट बंधन टूटे जो देख नहीं पाते देखने लगे, जो सुन नहीं पाते हैं आपके कान खुल जाए सुनने लगे, पर्दे चंगे हो जाए, आंखों का पर्दा चंगा हो जाए, आप जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, जो चल नहीं पाते चलने लगे, आपके बच्चे जो मेंटल प्रॉब्लम में चंगे आजाद हो जाए, जिनके दिल में शेद है वो भर जाए चंगे हो जाए। प्रभु आपका ट्रीटमेंट कर रहा है, आप चंगे हो रही श्रीमती के सामर्थ्य नाम। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। जोर से ताली बजा और धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, हालेलुया, जितने लोग यहाँ मौजूद है प्रभु सबको ब्लेस करना, पवित्र आत्मा की हाजिरी में भरते जाए हर दिन यीशु के सामर्थ्य नाम में। तो याद रखो परमेश्वर के मंदिरों अपने नाश नहीं करना है। आमेन। तो अब अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को परमेश्वर के राज्य के लिए बोना शुरू करो। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। हालेलुया। तो आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइट को परमेश्वर के राज्य के लिए बोना शुरू करें। प्रभु को बोना को देख रहा है। हालेलुया। तो जो लोग बोल रहे हैं आपके श्राप राइट नाउ परमेश्वर का आत्मा के द्वारा वो खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। सभी जन अपने हाथों में रखें और बोलो परमेश्वर जो आज मैं ऑफरिंग प्रभु मैं दे नहीं रहा, लेकिन आपके अनुग्रह है जो मैं दे पा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर की संपत्ति को आशीष दे, आगे काम को आशीष दे, आपको स्ट्रेंथ दे, आपको बल दे, आपको ताकत दे, आपको शक्ति दे, सामर्थ्य काम करने के लिए। जो भी बिजनेस है, जो भी काम है बढ़ते जाएं। परमेश्वर को कामकाजी मनुष्य बनाए, आलसी नहीं। आमीन। और अब बढ़ते जाए, जो ले नहीं पा रहे वो ले नहीं पाए। वॉट एवर आपकी जो नीडी है, जो नीड है, प्रभु आपकी जरूरतों को पूरा करे, किसी बड़ी वस्तु की कमी घटी ना होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम। थैंक यू जीसस। तो आज की मीटिंग को आप दूसरों के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपने चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करना है, ताकि हर एक मीटिंग की नोटिफिकेशन और जो सुबह और शाम की प्रार्थनाएं हैं उन सब की जो नोटिफिकेशन है वो आप सबको ऑटोमेटिकली मिल पाए सबसे पहले। इसलिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आप सबको इन्वाइट करते हैं आने वाली बड़ी मीटिंग्स के लिए, जो कि 2 अप्रैल पाम संडे, 7 अप्रैल गुड फ्राइडे और 9 अप्रैल को ईस्टर की। इन सब सभाओं के लिए आप सबको इन्वाइट करते हैं। आपने ज़रूर आना है, और जो लोग आपके साथ आना चाहते हैं आपने उन्हें भी लेके आना है। और जो लोग बैप्टिज़्म लेना चाहते हैं, बैप्टिज़्म की जो सेवा है वो 6 अप्रैल थर्सडे के दिन होगी। इसलिए जो लोग भी बैप्टिज़्म लेना चाहते हैं आपने चर्च में आकर के अपना नाम लिखवाना है। अगर आप दूर से हैं तो आप प्रेयर सेंटर में कॉल करें और अपने नाम लिखवाएं कि हम यहाँ से हैं और हमने बैप्टिज़्म लेना है। और जब आप बैप्टिज़्म लेने के लिए आएंगे तो आपके साथ जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको जो प्रेयर सेंटर के नंबर पे आप कॉल करेंगे तो आपको वो बता देंगे। इसलिए जो लोग प्रार्थना करवाना चाहते हैं आपने प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवानी है। आप कभी भी कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। आपकी कोई इंक्वायरी है, जहाँ आपने कुछ पूछना है, जहाँ आपने कुछ अपनी तरफ से बताना है, तो आप प्रेयर सेंटर में कॉल करके बता सकते हैं। और जो लोग भी स्पेशल सपोर्टर बनना चाहते हैं चर्च भवन की ज़मीन के लिए, और जो आने वाली बड़ी मीटिंग्स है पाम संडे, गुड फ्राइडे, ईस्टर की मीटिंग, इन मीटिंग्स के लिए जो स्पेशल सपोर्टर्स बनना चाहते हैं तो आप अपने बीजों को इन स्पेशल मीटिंग्स के लिए, और जो लोग चर्च भवन की ज़मीन के लिए बोते हैं, आपने जब बोना है तो अपनी डिटेल्स जो है गवाही नंबर वाले जो गवाही भेजने का नंबर है आपने उस पर सेंड कर देनी है। और लगातार बने रहे सुबह शाम की प्रार्थनाओं में। सुबह की प्रार्थना सुबह 3 बजे और शाम की शाम को 6 बजे। और जो लोग भी प्रभु के कामों के लिए आगे आना चाहते हैं, स्पेशल अनाउंसमेंट है, जो लोग भी प्रभु के कामों के लिए आगे आना चाहते हैं, आप अपने काम के ज़रिए प्रभु की महिमा करना चाहते हैं तो आप ज़रूर आकर के चर्च में मिल सकते हैं। डायरेक्ट चर्च में आकर के मिल सकते हैं। हालेलुया। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, अड़े और खड़े रहें। आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया।